बहुत फिल्मी स्टाइल में डकैती हुई क्योंकि ये वास्तु बिहार का अपार्टमेंट है। 12 बजे जो लोग आए तो पूरा हथियार के साथ थे। कितने लोगों की संख्या में? हमें लगता है 10-12 से कम नहीं होंगे। बोला चुप चुप आंटी चुप, हम लोग डकैत हैं, जो है आपके पास दे दीजिए, चाबी दे दीजिए। बार बार यही बोल रहे थे चुप रहो वरना मार देंगे, जो बोल रहे हैं तुम्हारे पास जो भी है बता दो, मतलब कैश है, ज्वेलरी है, जो भी है बता दो वरना फिर तुमको मार दिया जाएगा। तब बोल रहा है कि एक ही बच्चा है, बोले हाँ इसको मार दे, बोले मार दो, आपको भी मार दो, बोले सबको मार दो। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए कल बेगूसराय में बीती रात एक अपार्टमेंट में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा डकैती कर ली गई है। डकैती का मामला बहुत कम सुनने को आता है क्योंकि चोरी का मामला अक्सर सुनते हैं हम लोग, और बहुत फिल्मी स्टाइल में डकैती हुई क्योंकि ये वास्तु बिहार का अपार्टमेंट है और यहाँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और समाज के सभ्य समाज के लोग यहाँ रहते हैं। और इनके घर में लगभग क्या कुछ हुआ है हम इन्हीं से समझ लेते हैं। हमारे साथ एक सर हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आनंदीश्वर हुआ। क्या कैसे हुआ सर, आप हमको बताएंगे? रात में टीवी देखते हुए हमारी नींद आ गई, हम सो गए। दरवाज़ा बंद था, एक क्लिप था, तो अक्सर गर्मी में भी हम लोग जाली लगा के दरवाज़ा, कुछ ऐसा कभी कोई घटना का डर नहीं लगता था। कोई घटना अभी तक नहीं घटी थी। चोरी एक दो बार पिछले साल भी चोरी, जिस घर में कोई नहीं था वहाँ घुस के लोग सामान उमान निकाल के ले गया था। तो ये तो था कि चोरियाँ होती है, अक्सर साल में एक दो बार हो जाता था। हम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे थे, कंपनी वालों से भी कर रहे थे कि गार्ड उड़ रखिए, लेकिन कल जो एकाएक 12 बजे जो लोग आए तो पूरा हथियार के साथ थे। कितने लोगों की संख्या में? हमें लगता है 10-12 से कम नहीं होंगे। 12-13 भी हो सकते हैं। क्योंकि क्या कहा उन्होंने? नहीं, आते के साथ तो हम तो गहरी नींद में थे। वो बाल पकड़ के उठाए तक चका के नहीं होता है, एकाएक जो उठते हैं तो चिल्लाहट निकली तो एक दो फैक्ट वो रख दिए। इसके बाद कपड़ा से मुंह बांध करके हम लोग डकैत हैं, डकैती करने आए हैं, आपके पास है गहना जेवर तो दे दीजिए, आराम से हम लोग चले जाएंगे, कोई हानि नहीं करेंगे। हम बोले बाबू देखो हम लोग के पास कुछ है नहीं, कैश हमारे घर में है ही नहीं। 400-500 रुपया जो खर्चा का होता है पर डे का, वही सब रखते हैं, वो तुम आराम से ले सकते हो, ले लो। और तो नहीं, इतना बड़ा घर कैसे बनाया है? हम बोले घर तो कोई भी बना लेते हैं, लोन का सेंक्शन है, ये हम लोग सरकार नौकरी करते हो, बिना पैसा रखे हुए नौकरी करते, नौकरी तो वही उस हमने देखो ठीक है, हम जो बता रहे हैं, अगर तुमको नहीं है तो तुम देख लो, घर सर्च कर लो, एक एक सामान सारा फेंक के देखा। 1.5 से 2 घंटा वो लोग रहा, मुंह बांध दिया था, हाथ भी बांध दिया था। 1.5 से 2 घंटा तक सारा सामान को तितर बितर करके, वाइफ कान में थी, कान का बोला खोल के दे दो आंटी आप, उसका भी मुंह बांध दिया था, हाथ कान में जो उनके ये में थे वो सब वो लिया। इसके बाद हमें नहीं पता, उसका कहना था कि सामने यहाँ हम लोग 3-4 घर में एक साथ अभी घुसे हुए हैं। अच्छा, 3-4 घर में हमारा आदमी लोग ये है। अच्छा। आप हल्ला नहीं करोगे नहीं तो गोली मार देंगे। एक बैठ गया, 4-5 लोग निकल के फिर ये गेट से किधर गया, बोला एक दो आदमी पूछ रहा था सामने वाला बिल्डर है जी। बोले हमें क्या पता, ये आप ही लोग ना, हमें तो नहीं पता कि बिल्डर है, कुत्ता भी रखता है। अच्छा। हाँ झूठ बोलते हो तुम, कुत्ता भी रखता है, पैसा वाला भी है, बिल्डर है शायद। हाँ, सारा सूचना था उसके पास कि कौन आदमी क्या है, नहीं है, कैसे है। हाँ सारी सूचना, सारा इन्फॉर्मेशन था, वो भी बिल्डर है, उसके यहाँ भी गए हुए हैं। हमें लगा कि सही में हो सकता है कि चारों तरफ ही कर रहा है लोग। 4-5 आदमी निकल गया, एक आदमी मेरे पास बैठा हुआ था। लास्ट 2:30 जब बजा ना, तो उधर से भागते हुए, गेट खटखटाते हुए, खड़ाक करते हुए कुछ आवाज़ आया। ये लोग जो हड़बड़ा के, चूँकि मुंह मेरा बंधा हुआ था, हाथ भी बंधा हुआ था, ये लोग अपना ये भी हमको वहाँ बैठा दिया था उस रूम में। हाँ वहाँ पे कुर्सी पे, तुम कुर्सी पर बैठो। और थोड़ा ये था, भगवान को, मंदिर है मेरा घर में, वहाँ भगवान को बार बार प्रणाम भी कर रहा था। हनुमान जी का मूर्ति रखे, हम बोले हाँ है यहाँ पे सामने, हनुमान जी को भी प्रणाम कर रहा था। इसके बाद वो जो भागा ना, तो ये भी यहाँ से भाग के दरवाज़ा बंद करते हुए भाग गया। तो थोड़ा 5 मिनट हम रुके, इसके 5 मिनट के बाद दरवाज़ा खुल के देखें तो सारा हड़ा से उधर से आवाज़ आया, उधर से तरफ के वो भागा। तब तक कुछ लोग को देखें बालकोनी में खड़ा होके चोर है, ये सब हल्ला हो गया। तो पता चला कि मुकेश जी के यहाँ भी। फिर हम लोग बाहर में निकले कुछ लोग, इसके बाद पुलिस प्रशासन भी आधा घंटा के बाद आई। तो सिंघौल थाना और 112 पे भी कुछ लोग फ़ोन किए थे, वो लोग भी थे। फिर वो लोग अपना देखे उखे। हमको लगता है पिछली ठंड में भी ऐसा एक माहौल बना था।
लेकिन उसमें आदमी लोग नहीं थे, वो लोग नहीं थे और वो घुस के आराम से अपना सामान उमान लेके निकल के चला गया कुछ। ठीक है ठीक है। जिस समय इनके घर में डकैती चल रही थी उसमें इनके घर में मात्र 3 लोग थे। एक ये मैडम थे, सर थे और इनकी एक बेटी हैं। ये है ये 10वीं की छात्रा हैं और स्कूल में पढ़ती हैं। आप समझिए क्या इम्पैक्ट गया हो। क्या नाम है बाबू? शांभवी। क्या होता बेटा उस टाइम जब आप यहाँ थे और ये माहौल बना? 10-15 लोग थे, वो नीचे पूरा मतलब पापा को मतलब मुंह बंद कर रहे थे, फिर बार बार बोल रहे थे चुप रहो वरना गोली मतलब गन चला देंगे, या फिर तलवार था उनके पास, मतलब बहुत बड़ा चाकू टाइप में था, और वो बार बार यही बोल रहे थे चुप रहो वरना मार देंगे, जो बोल रहे हैं तुम्हारे पास जो भी है बता दो, मतलब कैश है, ज्वेलरी है, जो भी है बता दो वरना फिर तुमको मार दिया जाएगा। तो बस यही था। और फिर मतलब ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था तो उसको लग रहा था ये झूठ बोल रही है, तो सबको यही बोला जा रहा था कि मतलब सच बताइए आप लोग के पास है या नहीं है, मतलब इतना बड़ा घर ले लिया आप लोग तो कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसलिए बस इतना हुआ। आप कुछ कहेंगी मैम? हम तो पहले देखे वो लोग, हम पूछे तुम लोग कौन है, कैसे आ गया, बोला चुप आंटी चुप, हम लोग डकैत हैं, जो है आपके पास दे दीजिए, चाबी दे दीजिए, ज्वेलरी दे दीजिए। हम बोले देख लो मेरे घर में कहीं लॉक नहीं है, तुमको जो लेना है ले लो और शांतिपूर्वक जाओ। ये कभी कभी बोलते थे तो बोलो अंकल को चुप रहने, इतने में निकाल दिया। वो गन था कि तलवार था, इतना मोटा लोहा था, रॉड। तब हम इनको बोले कि चुप रहिए, जो ले रहा है इसको लेने दीजिए। तब बोल रहा है कि एक ही बच्चा है, बोले हाँ इसको मार दे, बोले मार दो, आपको भी मार दो, बोले सबको मार दो, लेकिन मारने से भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है घर ही तुमको हम जब सौंप दिए तो तुमको जो लेना है ले लो। उसके बाद बारी बारी से पहले हम लोग तीनों को बैठा के पूछा क्या है दे दो, फिर बच्चा को बंद करके पूछा बताओ बेटा, ये बोल रही है हम रात में आए हैं कोटा से, हमको कुछ पता नहीं है क्या नहीं। फिर हमको भी अलग से मैंने सबको पहले अलग अलग पूछा, फिर तीनों को ज्वाइंट में बैठा के पूछा, फिर हम लोग दोनों माँ बेटी को बैठा के दोनों को मार दे, बोले मार दो, जो करना है तुमको कर दो। जब घर सौंप दिए हैं घरे लेने के लिए तो हाँ, तो हमको गलत जगह सूचना मिल गया, कोई बोला कि उसके घर में जाओ बहुत ये है वो है, गलत जगह हम आ गए। हम बोले कौन तुमको सूचना दिया है, ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमको गलत सूचना मिल गया। अब बताइए प्राइवेट अपार्टमेंट में भी इतना अनसेफ है लोग यहाँ रहने वाले, क्या कहेंगे? इसका यही कहना है कि सोसाइटी में हम लोग जैसा सोच के आए थे कि सोसाइटी के तरफ से हम लोग को इतना मैंने सिक्योरिटी मिलेगा, उस हिसाब से कुछ भी नहीं मिला, और धीरे धीरे यहाँ लोग भी एकजुट नहीं हो पाए, जिस कारण से बाहरी लोग यहाँ असामाजिक तत्व फायदा उठा रहा है। अब मान लीजिए हम घर में नहीं है, 5 आदमी रोड पे चर्चा कर रहा है कि इसका घर ताला बंद है 10 दिन से, उसका है, सब रोड पे बात कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ये बात कहाँ तक जा रही है ये तो हमें पता नहीं। वही हम बोले कि तुमको कौन बोला, किसी को पता होगा ना, कैसे तुम मेरे घर आए? तो नहीं, कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? नुकसान तो मेरा वही हुआ, अभी हम अस्थिर होंगे, पहले मेरा दिमाग अस्थिर होगा, उसके बाद हम देखेंगे। फिर भी एक अनुमान था? फिर अनुमान तो 4-5 भर तो ज्वेलरी लिया है। कान वाला तो खोलवा के लिया, एगो सिकड़ी था, एगो छोटा सा मंगलसूत्र था वो लिया, पायल खोलवा के लिया, और चांदी का गिलास कटोरी जो छोटा मोटा होता है, मैंने हैवी सामान लोग घर में नहीं रखता है, लेकिन उतना तो रहता ही है, वही सब लिया। बोला आंटी कैश दीजिए ना 2-4 हज़ार भी, हम बोले बेटा नहीं है मेरे पास। 2-4 हज़ार तो 2-4 हज़ार आंटी ने, बोले नहीं रातें हम ट्रेन से आए हैं, बस गाड़ी वाला को दे दिए, मेरे पास 2-4 हज़ार नहीं। क्या नाम है आपका? सुषमा। चलिए ठीक है, आपके नज़ारे सारे नज़ारे आपके नज़रों के सामने हैं कि किस तरीके से वास्तु बिहार में लोग अनसेफ हैं और यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं। भाई चोरी तो अपनी जगह की बात है, लोग नहीं होते हैं, ताला तोड़ के कोई घुस के चोरी कर लेता है, पर ऐसे प्राइवेट अपार्टमेंट में जब 10 की 12 की संख्या में डकैत घुस जाएंगे और लोगों का मुंह बांध देंगे और बंदूक की नोक पर उनके घरों में डकैती करेंगे। हाथ बांध दिया, पीछे मुंह बांध दिया जी। इनको भी बोले कि हमको टॉयलेट जाना, तो बोला ऐसे ही बैठे रहो, जब तक उधर से मेरा सब आदमी नहीं आएगा तुम टॉयलेट नहीं जा सकते हो। इनको जब घींच के यहाँ से ले गया ना, हमको अब शांभवी को वहाँ पलंग पे बैठाया, इनको भी बोला कि पलंग पे बैठो, इनका मुंह हाथ बंधा हुआ था तो बैलेंस नहीं ना शरीर में मिलेगा, तो बोल रहे थे कि चेयर लाओ, चेयर पर बैठेंगे। बोला कहाँ के साहब है रे, चेयर पे बैठेगा? चेयर पे बैठेगा। उसी पर एक आदमी बोलता है क्या होगा, चेयर पे ही बैठने दो अंकल, बैठिए बैठिए चेयर पे। उसी पे एक आदमी इनको चेयर पे बैठाया, हम दोनों को वहाँ पलंग पे बैठाया, बोले तुमको जो लेना है ले लो और जाओ आराम से। पूरा माहौल बेगूसराय का है। बेगूसराय के पचम्बा में
वास्तु विहार अपार्टमेंट की बात है, डुप्लेक्स की बात है, और जहां इस तरह की डकैती हो गई है और अभी तक ये लोग सहमे हुए हैं। और ख़ास करके विशेष बात यह है कि एक छोटी सी बच्ची उसमें यहाँ मौजूद थी और इसके साथ भी थ्रेटन हुआ, पूरे परिवार के साथ थ्रेटन हुआ। क्या राय है आपकी? और जिला प्रशासन के लोग अगर देख रहे हैं तो ऐसी खबरों को जो है संजीदगी से देखिए और इस पर एक्शन लीजिए, क्योंकि भरोसा उठ रहा है। आंटी कुछ करिएगा तो गलत भी हो सकता है। अच्छा, कुछ आप करिएगा लोग दोनों के साथ गलत भी हो सकता है। बोले तुमको जो लेना है ले लो, जाओ।